आपको हरियाणा के संदर्भ में कोरोना को लेकर अपडेट बता देते हैं। फिलहाल क्या स्थिति हरियाणा में कोरोना को लेकर चल रही है। हरियाणा में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, लगातार मामले सामने आ रहे हैं। अब तक 45 लोगों की कोरोना से जान भी जा चुकी है। देखिए, आंकड़े जो हैं वो बहुत कुछ बयां कर रहे हैं और हैरान भी कर रहे हैं। 5200 के पार पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। बीते 24 घंटे में आए 355 नए मामले। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत हाई संक्रमित जिले हैं, जहां पर लगातार मामले बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। और इसको लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल लगातार गुरुग्राम और फरीदाबाद, सोनीपत में नजर बनाए हुए हैं कि आखिरकार ये मामले बढ़ क्यों रहे हैं और फिलहाल कोरोना को लेकर जो स्थिति है वो इस स्थिति में क्यों पहुंच गया है कि गुरुग्राम और फरीदाबाद, सोनीपत में लगातार मामले आ रहे हैं। तो लगातार हम आपको मामले बता रहे हैं कि किस तरीके से सामने आ रहे हैं। तो अलग अलग जिलों से हम आपको जमीन का हाल बताएंगे। अपने संवाददाताओं के जरिए वो आपको बताएंगे कि वहां पर कोरोना को लेकर स्थिति क्या है। सबसे पहले चलते हैं अजय अत्री के पास, रेवाड़ी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय अत्री, कोरोना को लेकर फिलहाल स्थिति क्या दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, यश आपको बताना चाहूंगा कि कोरोना का कहर प्रदेश भर में लगातार जारी है। ऐसे में बात की जाए रेवाड़ी की, तो रेवाड़ी जो है बिल्कुल दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के साथ लगता हुआ हरियाणा प्रदेश का वो जिला है जो लंबे समय तक ग्रीन जोन में बना रहा। लेकिन पिछले एक माह की अगर बात की जाए तो यहाँ भी एक के बाद एक लगातार कोरोना पॉजिटिव के केस सामने आ रहे हैं। बहरहाल की स्थिति देखी जाए तो रेवाड़ी में 63 यानी 63 केस अभी तक कोरोना पॉजिटिव रेवाड़ी जिला में पहुंच चुके हैं, जो कि बेहद चिंता का विषय है। पिछले एक सप्ताह में लगातार 3-4 कोरोना पॉजिटिव केस लगातार प्रतिदिन सामने आ रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना का एक बड़ा कारण यहाँ पर कहा जा सकता है, क्योंकि करीब 1.5 माह तक जब ये सिलसिला शुरू हुआ था तो 1.5 माह तक रेवाड़ी में कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं सामने आया था। लेकिन बहरहाल पिछले एक महीने की बात की जाए तो एक महीना में ये संख्या बढ़ती हुई अभी 63 यहाँ पर पहुंच गई है। ऐसे में अगर बात की जाए तो शहर के तमाम बाजार जिला प्रशासन की तरफ से खोल दिए गए हैं केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन के बाद। बहरहाल बीते 2 दिनों में यानी 8 जून को रेवाड़ी के अंदर मॉल्स भी खोल दिए गए हैं। जहां तक मंदिरों का सवाल है तो मंदिर यहाँ पर अभी जिला प्रशासन की तरफ से खोलने की कोई अनुमति नहीं दी गई है और धर्म प्रतिनिधियों से हुई बातचीत के बाद ये सहमति बनी है कि रेवाड़ी में अभी धार्मिक स्थल नहीं खोले जाएंगे, ताकि कोरोना का जो फैलाव है उससे कहीं ना कहीं रोक और लगाम लग सके। बहरहाल 63 केस रेवाड़ी में कोरोना पॉजिटिव है। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। जी यस, चलिए ठीक, बहुत बहुत आपने बताई, धन्यवाद, जानकारी बताई। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए अब सीधा चलते हैं सिरसा, जहां से हमारे संवाददाता विक्रम भाटिया जुड़े हुए हैं। विक्रम भाटिया, कोरोना को लेकर क्या तस्वीर सामने आ रही है? टेस्टिंग को लेकर अगर बढ़ाया गया है जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, तो उसके बाद ये तस्वीर कितनी बदली है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो यही बताना चाहूंगा, अगर हम सिरसा की अगर बात करें तो अब तक टोटल 55 जो है मामले आए हैं कोरोना के, जिसके अंदर 38 जो कोरोना पॉजिटिव थे वो ठीक हो चुके हैं, अपने घर जा चुके हैं। अभी सिरसा में फिलहाल 17 जो है एक्टिव केस हैं, जो 15 सिरसा के नागरिक अस्पताल में जो है उनका इलाज चल रहा है और 2 अग्रवा मेडिकल में चल रहा है। अगर देखे जाए स्थिति को लेकर तो प्रशासन जो है काफी गंभीर नजर आ रहा है। सिरसा शहर के अंदर ही अकेले 11 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। उस कंटेनमेंट जोनों के अंदर जो है किसी भी भारी व्यक्ति को जाने की बिल्कुल साफ तौर पे मनाही है। अगर वहाँ सुविधाओं की अगर बात करें, तमाम तरह की सुविधाएं वहाँ जो है नागरिकों जो दी जा रही है, और इन तक की सब्जी वाले हैं उनको भी वहाँ पर भेजा जा रहा है पूरी तैयारी के साथ। स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं कंटेनमेंट जोन के अंदर जो है लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर रही हैं। वहीं अगर टोटल अगर हम बात करें तो 3609 जो है लोगों के जो है इस तरह के टेस्ट लिए गए थे, जिसके अंदर 55 जो है केस देखने को मिले सिरसा के अंदर। जी, जिला प्रशासन किस तरीके की रणनीतियां बनाने का जो प्रयास कर रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं वो प्रदेश सरकार के लिए भी, जिला प्रशासन के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। जी बिल्कुल, अगर सिरसा की हम अगर बात करें तो जितने भी केस देखने को आए हैं टोटली जो है उनकी हिस्ट्री बाहर से ट्रैवल की है।
सिरसा के अंदर इस तरह के जो है मामले लगातार बढ़ते जा रहे थे, उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन अब गंभीर होता दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बाजारों की अगर बात करें तो बाजार जिस तरह छूट दी गई थी, तो अभी भी ये देखने को आया है कि यहाँ पर काफी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग जो है सामाजिक दूरी का जो है बिल्कुल पालन नहीं कर रहे हैं। ये स्थिति आगे चल के कहीं ना कहीं गंभीर हो सकती है। इसको लेकर प्रशासन को पूरी जो है तैयारी करनी होगी कहीं ना कहीं। जी विक्रम, जितने भी जो लोगों का इलाज चल रहा है उनका क्या अस्पतालों में इलाज चल रहा है या फिर उनको घर में ही होम क्वारंटाइन कर रखा है? जी, अगर बात करें जो टोटल 55 लोग मिले थे जो कोरोना संक्रमित, उसके अंदर जो है 38 लोग जो ठीक हो चुके हैं, उनको घर भेज दिया गया है और 14 दिन का जो होम क्वारंटाइन उनको किया गया है। जो 17 जो मामले अभी भी एक्टिव हैं सिरसा के अंदर, 15 जो है वो सिरसा के नागरिक अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है और 2 जो है अग्रवा मेडिकल में दाखिल है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग का ये कहना है कि ये आंकड़ा और ना बढ़े। इसको लेकर जो है स्वास्थ्य विभाग की टीमें जो चाहे गांव है चाहे शहर है, जहां कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, 7 लाख से जितने भी घर हैं सभी घरों में जा रहे हैं, स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। बाकायदा उनको जो है समझाया भी जा रहा है कि सामाजिक दूरी का पालन करें, बार बार हाथ धोएं और घरों से बाहर ना निकलें। जी बिल्कुल। अजय अत्री, आपसे जानना चाहते हैं कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सोर्स का पता लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग किस तरीके की तैयारियों में जुटा है, क्योंकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जरिए ही तस्वीर सामने आ पाती है कि फिलहाल आंकड़ा क्या है, ताजा स्थिति क्या है, उसको लेकर क्या बात सामने आ रही है? चलिए दोबारा से संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। विक्रम, आपसे जानना चाहते हैं यही सवाल कि आखिरकार स्वास्थ्य विभाग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को लेकर कितना गंभीर नजर आ रहा है? बताया कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से जो है एहतियात बरत रहा है। कोई भी अगर कोरोना का पॉजिटिव अगर मरीज पाया जाता है तो तमाम तैयारियों के साथ जो है उस एरिया को कंटेनमेंट जोन बनाया जाता है। साथ में जो है 7 लाख से जितने भी घर हैं वहां जाकर बाकायदा टेस्टिंग की जाती है और पूरा डाटा इकट्ठा किया जाता है कि कहीं कोई बाहर से तो नहीं आया है। इस तरह जो है स्वास्थ्य विभाग जो है पूरी अपनी तैयारी के साथ है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जो ये आंकड़े हैं आगे ना बढ़े, इसको लेकर पूरी तरह से एहतियात बरता जा रहा है। जी, और जो जिले में कौन कौन से इलाके कंटेनमेंट जोन में हैं और वहां पर किस तरीके की व्यवस्थाएं और लोगों का आवागमन हो रहा है? जी, अगर हम अकेले सिरसा शहर की अगर बात करें, सिरसा शहर के अंदर ही 11 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। वहीं एलाहाबाद और साल लगते जो गांव है, चोटा क्षेत्र के गांव है, मागोसरानी है, गुसाइयाना है, वहां भी कंटेनमेंट जोन बनाया गया। अभी जो है वहां पर स्थिति की अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, एएनएम है, वहां जाकर गांव में जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य की जांच कर रहे हैं और जो लोग उनके संपर्क में आते हैं तो उनकी भी हिस्ट्री को जो है तलाशा जा रहा है। विक्रम जी, देखिए हमारे देश की स्थिति यह है कि शहरों तक तो सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है, तमाम तरीके की सुविधाएं देखने को मिलती है, लेकिन ऐसा होता है कि गांव में उस तरीके की जो सुविधाएं हैं वो नहीं हो पाती है। लेकिन वहां पर, और ये भी एक आंकड़ा सामने आया कि शहरों की तुलना में अब गांव में ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में लोग जो गांव के जो निवासी हैं वो किस तरीके से स्थिति से निपट रहे हैं? जी, जो सिरसा के अंदर पहला मामला जब गांव का आया था तब सबसे जो है स्वास्थ्य विभाग काफी गंभीर होता नजर दिखाई दिया था। वहां जो सियासी सेंटर बनाए गए हैं वहां के इंचार्जों को जो है जिम्मेवारी सौंपी गई थी कि उन गांव में जाएं और लोगों को जो है उनके स्वास्थ्य की जांच करें और उनको पूरी तरह से जो है जागरूक करें। यही नतीजा रहा है कि जिन गाँव के अंदर कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए गए थे, आज वहां पे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जो है 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं। बाकायदा पुलिस कर्मचारी भी नाका वहां पर लगाकर बैठे और 24 घंटे ड्यूटी दी जा रही है। वहीं अगर हम बॉर्डरों की अगर बात करें, चाहे पंजाब के साथ लगता बॉर्डर हमारा है, चाहे राजस्थान से लगता है, वहां पर बॉर्डर पर भी इसी तरह है, जो नाके लगाए गए हैं पुलिस कर्मचारियों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी जो है 24 घंटे वहां पर ड्यूटी दे रहे हैं और आने जाने वाले लोगों की बाकायदा टेस्टिंग की जा रही है, उसके बाद ही उनको आने दिया जा रहा है। गांव में लोग इस बात को कितना समझ रहे हैं कि सामाजिक दूरी बहुत जरूरी है कोरोना से लड़ने के लिए, कोरोना को हराने के लिए? जी, अगर शहर के मुकाबले अगर हम गांव की बात करें तो गांव के लोग कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। गांव के जो छोटे मोटे बाजार हैं वहां पर भी हमें इतनी भीड़ दिखाई नहीं देती है जितनी शहरों के अंदर दिखाई देती है। बाकायदा जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं अपने मुंह पर मास्क लगाकर ही बाहर निकलते हैं और इतनी भीड़ भाड़ हमें कभी जो है गांव के अंदर दिखाई नहीं देती है। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि शहरों की तुलना में जो गांव के लोग हैं वो इस चीज को लेकर काफी जागरूक हैं। और इस बात को लेकर ये जानना चाहें कि शहरों की तुलना में गांव में कितनी टेस्टिंग हुई है और शहरों में कितनी टेस्टिंग हुई है, तो ज्यादा अंतर क्या दिखाई देता है? जी, ज्यादातर अगर हम टेस्टिंग की अगर बात करें तो शहरों के अंदर ज्यादा टेस्ट हुई है क्योंकि जिस तरह मामले पहले गांव के अंदर निकल कर नहीं आ रहे थे उसके लिहाज से अब जो है
जिस तरह गांव के अंदर मामले निकल कर आए हैं, तो गांव में भी टेस्टिंग जो है उसको बढ़ा दिया गया है, ताकि इस कोरोना जैसी महामारी के अंदर जो है ज्यादा से ज्यादा लोग ना आए और बचाव किया जा सके। जी चलिए अब सीधा चलते हैं जींद, जहां से हमारे संवाददाता अनिल कुमार जुड़े हुए हैं। अनिल कुमार जी, कोरोना को लेकर फिलहाल क्या स्थिति सामने आ रही है? चलिए दोबारा से संपर्क साधने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिलहाल जो तमाम जिलों को लेकर जो तस्वीर सामने आ रही है वो बहुत ही ज्यादा भयावह है। लेकिन ऐसे में यही देखना होगा कि आखिरकार लोगों को समझना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना कितना जरूरी है। इसको लेकर प्रधानमंत्री से लेकर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री ये बात कह चुके हैं। चलिए अब सीधा चलते हैं सोनीपत, जहां से हमारे संवाददाता संजीव घनगस जुड़े हुए हैं। संजीव, कोरोना को लेकर क्या स्थिति सामने आ रही है? संजीव, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी संजीव, कोरोना को लेकर फिलहाल क्या स्थिति सामने आ रही है? 24 घंटे को लेकर अपडेट क्या है? जी, सोनीपत की बात करें तो सोनीपत में हाल लगातार बुरे होते जा रहे हैं और यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि 4 डेथ भी हो चुकी हैं और पिछले 24 घंटे में 25 मामले यहाँ पर सामने आए थे, तो कुल मिलाकर 500 से ज्यादा यहाँ पर सोनीपत में मामले आ चुके हैं। जी, और वहां पर गांव और शहरों को लेकर फिलहाल क्या स्थिति आ रही है कि टेस्टिंग को लेकर ज्यादा संख्या हो, क्योंकि जांच का दायरा बढ़ाना बहुत आवश्यक है? जी, यहाँ पर जो गाँव में लगातार केस बढ़ रहे थे, उनकी हिस्ट्री अगर चेक की गई तो वो दिल्ली से उनकी आ रही थी, तो वहाँ पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं और समय समय पर जो भी पॉजिटिव मिला है उसको, उसकी पूरी फैमिली को क्वारंटाइन किया जा रहा है। जी चलिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताई। अब सीधा चलते हैं जींद, जहां से हमारे संवाददाता अनिल कुमार जुड़ गए। अनिल कुमार, कोरोना को लेकर फिलहाल क्या सिचुएशन सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए यस, मैं अगर शुरू से लेकर के अब तक की अगर नजर डाले जींद के अंदर, फिलहाल शुरुआत के अंदर जिस तरीके की सूचनाएं लोग जींद के अंदर आ रही थी, बिल्कुल जींद जिला अपने ग्रीन जोन में आता शामिल हो रहा था। लेकिन पिछले अगर 63 दिन का जो लॉकडाउन रहा है उसके अंदर बात करें तो कुल मिलाकर के 28 केस जो सामने आए थे। लेकिन अगर फिलहाल की अगर जींद जिले के अंदर बात करें, अनलॉक जो ही 1 पॉइंट शुरू हुआ तो पिछले 8 दिन से लगातार जो है कोरोना पॉजिटिव केस जींद जिले के अंदर मिल रहे हैं और लगातार जो जींद जिले के अंदर कोरोना पॉजिटिव जो केस मिल रहे हैं, इससे जो है चिंता का विषय जो बनता जा रहा है। अगर पिछले 8 दिन के अंदर देखें तो कुल मिलाकर के 29 केस जो है कोरोना पॉजिटिव के जो है केस जींद जिले के अंदर मिल चुके हैं। और इस तरीके से देखा जाए तो जिस तरीके से इसके पीछे स्वास्थ्य विभाग से अगर बात की जाए तो डॉक्टर से बात की तो उनका कहना है कि जिस तरीके से लोग जो है बाजारों में जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, लापरवाही जो बरत रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण यही माना जा रहा है। और ये केस सबसे बड़ी बात ये है ये 28 केस जो 8 दिन के अंदर निकल के आए हैं, ये केस उस दौरान निकल के आए हैं जब पूरी तरह से खोलने का जो है सरकार द्वारा फैसला लिया गया है। और उस समय में निकल गया जब सैंपलिंग की भी जो है बिल्कुल भी सैंपलिंग जो है अब बिल्कुल जो स्तर पे की जा रही है वो कम की जा रही है। पहले जो सैंपलिंग थी वो बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब फिलहाल जो सैंपलिंग है वो बहुत कम है। इसको लेकर कुछ आंकड़ा सामने आ रहा है? जी, इसको लेकर कुछ स्टैटिस्टिक्स हो जिससे पता लग सके कि आखिरकार प्रदेश के जो जितने जिले हैं वहां पर बाकी जिलों की तुलना में यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो कम आ रहे हैं सैंपलिंग को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए सैंपलिंग को लेकर के जो आंकड़े अगर फिलहाल जींद जिले के अंदर बात करें तो करीब 6283 के करीब बात करना चाहेंगे तो करीब 14283 के करीब जो है सैंपलिंग जो जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा ली गई है। अगर कुल आंकड़े के ऊपर बात करें तो अब तक 60 कोरोना पॉजिटिव केस जींद जिले के अंदर मिल चुके हैं, जिनमें से 28 स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। और फिलहाल अगर एक्टिव केस की बात करें तो 29 कोरोना पॉजिटिव फिलहाल जो एक्टिव है। और अभी एक बड़ी बात ये भी है कि अभी जिस प्रकार से पहले कोरोना पॉजिटिव केस को जो रोहतक पीजीआई रेफर करना होता था, अभी मात्र कुछ 14 केसेज ऐसे हैं जो गंभीर है जिनको रोहतक पीजीआई में जो एडमिट किया गया है। बाकी को जो है जिला सिविल मेडिकल के अंदर जो है एडमिट किया गया है और 3 स्टेजेस में बनाई गई है। यस, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस प्रकार से अगर ज्यादा गंभीर जो केसेज है उसको पीजीआई रोहतक रेफर किया जाएगा, अगर मिड में है तो उसको जींद सिविल हॉस्पिटल में जो है दाखिल किया जाएगा। अगर उसके अंदर कोरोना के कोई लक्षण, कोरोना है पॉजिटिव है लेकिन उसमें लक्षण दिखाई नहीं देते, उसको जो है होम क्वारंटाइन किया जाएगा। फिलहाल जींद जिले के अंदर कुल मिलाकर एक केस ऐसा है जिसको होम क्वारंटाइन भी किया गया है। लेकिन बड़ी बात ये भी है जिला अभी देखा जाए तो पहले जो क्वारंटाइन जो सेंटर पहले जो कंटेनमेंट एरिया बनाया जाता था, यह
बड़ी बात होती है। 5 किलोमीटर एरिया तक जो है पूरी तरह से रास्ते जो है सील कर दिए जाते हैं। ग्रामीण भी वो है ठीक नहीं पहरा देते थे। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो जिस तरीके से खोलने का जो फैसला लिया गया है, इसके अंदर अगर देखा जाए तो वो जो कंटेनमेंट एरिया वो मात्र एक गली तक सीमित रह गया। उस गली को भी छोड़कर मात्र एक मकान के अंदर एक कमरे तक जो है सीमित आ गया। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अब जिस समय कोरोना के जो केस मामले जो लगातार बढ़ रहे हैं, उस समय पे जो लापरवाही लोगों की भी सामने आ रही है, मास्क का जो प्रयोग नहीं कर रहे हैं भीड़ भाड़ के इलाके के अंदर। लेकिन फिलहाल जो कंटेनमेंट एरिया है उसको छोटा क्यों बनाया गया है, उसके एरिया को क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार जिस तरीके से जो दायरा है वो बढ़ाना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। अनिल, आपसे एक चीज और जानना चाहते हैं कि यहाँ पर कोरोना को लेकर जो स्थिति गंभीर होती जा रही है, आप शुरुआत से लेकर अब तक ऑब्जर्व कर रहे हैं, गौर कर रहे हैं और जमीनी स्तर पर आप देखते हैं कि फिलहाल क्या स्थिति है। क्या आपको लगता है कि अगर ज्यादा रियायतें न दी जाती तो ऐसे में जो जिले की जो तस्वीर है वो ज्यादा बेहतर दिखती या तस्वीर बदली हुई दिखाई देती? जी बिल्कुल सर, ये देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से बहुत सारी रियायतें देखिए, अभी तो मॉल मंदिर जो खोलने का फैसला लिया है, बाजार पूरी तरह से खोल दिए गए हैं, लोग बाजारों में भीड़ बन रही है। जिस तरीके से लोगों के एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं, लोग लापरवाही जो बरत रहे हैं, मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं, उधर दुकानदार भी बड़ी लापरवाही बरत रहे हैं, वो भी मास्क का प्रयोग नहीं करेंगे। एक एक दुकान के अंदर काफी भीड़ जो है लोगों की दिखाई दे रही है। लेकिन पहले एक सवाल भी निकल के आता था ये सर कि अभी लोग कहना शुरू कर दिया था कि जिस प्रकार से अगर कोरोना जो है एक दूसरे के संपर्क में आने से फैल रहा है तो पॉजिटिव क्यों नहीं मिल रहे जहाँ पे। लेकिन अभी ये बड़ा सवाल जो उसका उदाहरण बना हुआ है, हम एक उदाहरण देना चाहेंगे। जींद जिले के अंदर एक परिवार के अंदर एक महिला जो है कोरोना पॉजिटिव मिलती है और उस परिवार के साथ में अगले दिन ही 4 उसके परिवार के जो सदस्य हैं जो कोरोना पॉजिटिव मिलते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं, तो अपने दर्शकों को भी हम कहना चाहेंगे कि आप सुरक्षित रहिए, मास्क का प्रयोग करिए, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाइए, फिजिकल डिस्टेंसिंग आप अपनाइए। कोरोना से लड़ना है और जिस तरीके से मामले जो लगातार बढ़ रहे हैं, इससे पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, पूरे भारत में जो है गंभीर स्थिति जो लगातार बनती जा रही है, ये एक चिंता का विषय बना हुआ है। बिल्कुल, ऐसे में ऐसी परिस्थितियों में लोगों को समझना होगा कि आखिरकार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना कितना आवश्यक है, कितना जरूरी है। आप मास्क लगाइए, अति आवश्यक काम हो तभी घर से बाहर निकलिए, अन्यथा नहीं तो कोरोना को हम हराने में नाकाम साबित हो सकते हैं। तो ऐसे में आपको तमाम दिशा निर्देशों का पालन करना बेहद जरूरी है। अब सीधा चलते हैं सिरसा, जहां से हमारे संवाददाता विक्रम भाटिया जुड़े। विक्रम भाटिया, आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसे जिले में कितने मामले सामने आए हैं जहां पर कोरोना के लक्षण लोगों में दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन वो कोरोना संक्रमित हैं? जी बिल्कुल, ये मामले जो है पहले आए थे जिस तरह लोगों के अंदर जो है कोरोना संक्रमण के कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन उसको जो है पॉजिटिव पाया गया था। लेकिन उसके बाद जो है इस तरह का मामला अभी तक नहीं आया है। लेकिन एक चीज गौर करने लायक है कि जो पहले मामले नहीं आ रहे थे, बढ़ नहीं रहे थे, कहीं ना कहीं अब जो बॉर्डर खोले गए हैं, बाहर से जो लोग आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये संख्या जो है बढ़ती जा रही है, यही कारण है। अब क्या है कि अगर लोकल कुछ काम दुकानें खोली गई हैं, अगर लोगों को छूट दी गई है, तो लोगों को भी चाहिए कि अब पूरी तरह से एहतियात बरतें। अगर अब लापरवाही अगर करते हैं तो आने वाले समय के अंदर ये स्थिति काफी गंभीर हो सकती है। अगर हम खुद ध्यान नहीं रखेंगे तो बिल्कुल जो है इसको महामारी को रोकना जो है असंभव हो जाएगा। जी विक्रम, आपसे एक चीज और जानना चाहते हैं कि किसानों को लेकर उनकी जो समस्या है वो क्या सामने आ रही है कोरोना को लेकर, वो कितना घबराए हुए हैं इससे? जी बिल्कुल, अगर कोरोना की सबसे बड़ी मार जो है बिल्कुल किसानों पर पड़ी है, क्योंकि इस वक्त जो है धान की बिजाई का कार्य चल रहा था और जो मजदूर थे यूपी और बिहार से आते थे, लेकिन अब जो है पूरी लेबर चली गई है। किसानों को इस तरह दिक्कत आ रही है कि धान की बिजाई किस तरह करें। किसान यही सोच रहे हैं कि अगर जल्द से जल्द उनको अगर लेबर नहीं मिलती है तो वो अपनी बिजाई नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं किसान जो है बहुत ही जो परेशानी झेल रहे हैं इस वक्त। चलिए, हमारे सभी सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी बताने के लिए। तो तस्वीर सच्ची